Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the point of the point P134 in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0 is option A 3 minus 5 2, option B 3 5 minus 2, option C 3 5 2, option D minus 3 5 2. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो कि पास कर रही है किसी पॉइंट से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर है टू अनदर प्लेन, तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P, लेट्स से वो है x1 y1 z1, ओके, एंड perpendicular to plane, let's say ax plus by plus cx plus d is equal to 0. So इक्वेशन क्या हो जाती है, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन 1 मान लेती हूँ, लेट्स से ये आगे काम आने वाली है. सो अगर मैं क्या करती हूँ, अपनी प्लेन की इक्वेशन को देखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 1, लेट्स से किसके इक्वल है, k के इक्वल है. इतना क्लियर है. सो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये बताना है कि हमारे पास प्लेन है, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 4, ठीक है, और ये क्या है, हमारा प्लेन से पास होता हुआ जा रहा है, तो इसकी इमेज क्या होगी, लेट्स से इसकी इमेज के पॉइंट को हम Q ले लेते हैं एंड इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा एंड गामा मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन. सो यहाँ पे इसके साथ कितना 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट एज ए, ठीक है. तो इसकी जो इमेज होगी, बेसिकली हमें क्या निकालना है, Q अल्फा बीटा गामा, ये निकालना है, इसकी इमेज बताना है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है. सो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ओके, एंड y कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3, एंड z कितना आ जाता है, z इज इक्वल टू k प्लस 4, ओके. सो मेरे पास एक ही कोऑर्डिनेट क्या निकल जाते हैं, देयरफॉर 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 एंड k प्लस 4, ठीक है. ये हमारे हो गया है जर्नल पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, जिसको a माना था. हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x y z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 प्लस k प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 4k प्लस 2 प्लस k माइनस 3 प्लस k प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. प्लस 3 से माइनस 3 कट जाता है, 4k प्लस k तो हो जाता है हमारा 6k प्लस 2 प्लस 4 इज 6 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर यहाँ से मेरा 6k इज इक्वल टू माइनस 6 आता है, तो k कितना आ जाता है हमारा माइनस 1. इतना क्लियर है. सो दैट मीन्स मेरे एक कोऑर्डिनेट क्या थे, मेरे एक कोऑर्डिनेट था 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 एंड k प्लस 4, ओके. तो मैं k की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, माइनस 1 4 3. इतना क्लियर है. अब हम क्या करते हैं, अगर हम अपने प्लेन को देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारा P A Q, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाती है, एक लाइन हो जाती है. तो यहाँ से देखो जो मेरा P A होगा वो किसके इक्वल होगा, A Q के इक्वल होगा, ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पे एक रफली बना लेते हैं, ये हो जाता है P, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 3 4, ये पॉइंट हो जाता है हमारा A, इसके कोऑर्डिनेट कितने माइनस 1 4 3, और ये हो जाता है हमारा Q, इसके अल्फा बीटा गामा, ठीक है. सो सिंस हमारा क्या होगा, हमारा PA इज इक्वल टू AQ होगा, क्लियर.
सो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करती हूँ उसमें, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ से मेरा अल्फा कितना आ जाएगा, मेरा देयरफॉर अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2, तो अल्फा आ जाएगा -2 -1 दैट इज -3। ओके, एंड यहाँ से मेरा 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा बीटा कितना हो जाता है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि 5। मेरा बीटा कितना आ जाता है 5। ओके, सो यहाँ से मेरा 4 प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 आ सकता है, तो यहाँ से मेरा गामा कितना हो जाता है 2। सो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स -3 5 2, तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।